गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज क्लास 9th और 10th को हिंदी व्याकरण के भाग 2 में हम लोग आज देखेंगे औपचारिक पत्र। ठीक है, औपचारिक पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं वो देखेंगे। यहाँ पर नीचे एक टॉपिक दिया है, उसका हम लोग क्या करेंगे, पत्र लिखेंगे। क्या लिखा है? अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखकर उनसे छात्रवृत्ति की प्रार्थना कीजिए। पत्र में यह भी स्पष्ट कीजिए कि आपको छात्रवृत्ति की आवश्यकता क्यों है। ठीक है ना बच्चों, कि ये छात्रवृत्ति की आवश्यकता आप लोगों को क्यों हो रही है, ये आपको अपने प्रधानाचार्य को लिखना है प्रार्थना पत्र में। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, ये सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा है, सेवा में जिसको लिखना है तो उसको लिखेंगे। किसको लिखना है हम लोगों को? यहाँ प्रधानाचार्य को लिखना है, तो सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। अब जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल का हमें यहाँ नाम लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है सेंट पॉल स्कूल, ठीक, लखनऊ उत्तर प्रदेश। दिनांक, अब जिस दिनांक यहाँ पे दिनांक, अब जिस तारीख को हमें लिखना है, जिस डेट में लिखना है, तो यहाँ पर हम लोगों को डेट लिखनी है। ठीक है ना। अब डेट के नीचे आता है बच्चों विषय। विषय में हमें किस चीज़ के लिए आवेदन करना है प्रार्थना पत्र? छात्रवृत्ति के लिए। ठीक है ना, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है। महोदय, अब हमें किस तरह से लिखना है? महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 10वीं आ का छात्र हूँ। ठीक है, पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है ना। मैं पढ़ाई में सदैव श्रेष्ठ रहा हूँ और पिछली कक्षा में भी मैंने विद्यालय भर में प्रथम स्थान पाया था। मैंने भाषण प्रतियोगिता तथा नाटक में विद्यालय के लिए अनेक पुरस्कार जीते हैं। मैं योग साधना प्रभाग का छात्र प्रभारी भी हूँ। ठीक है ना बच्चों, तो पहले पैराग्राफ में क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और बताएंगे कि मैं क्या हूँ आपके विद्यालय में। ठीक है, फिर आगे दूसरे पैराग्राफ में देखेंगे, महोदय, मेरे पिताजी छत्रपुर की विनाशक रेल दुर्घटना में स्वर्ग सिधार गए। अब जिस कारण से आपको क्या लेनी है, छात्रवृत्ति लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि आपके पिताजी क्या हो गए हैं, एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, इसलिए आपको लेना है छात्रवृत्ति। उनके बाद घर में आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं रहा। मेरी माताजी सहकारी गोदाम में छटाई का काम करती हैं, मतलब छोटा मोटा काम करती हैं, कोई स्थायी उनका वेतन नहीं है। ठीक है, और उनकी आय बहुत ही सीमित है, बहुत कम आय है। घर में मेरी एक छोटी बहन व बूढ़ी दादी जी हैं। ठीक है, अब कौन कौन है उनके घर में? अपने पूरे परिवार के विषय में उसको बताना है कि घर में मेरी बहन भी है, मेरी दादी जी भी हैं, और घर में कोई भी स्थायी स्रोत नहीं है वेतन का, आय का। ठीक है, सीमित आय मिलती है उनकी माता जी को। मैंने कल ही सूचना पट पर लगी यह सूचना पढ़ी है कि आप योग्य व ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दे रहे हैं। ठीक है ना। पट मतलब नोटिस बोर्ड पर क्या है, यह सूचना पढ़ी कि आप जो हैं क्या कर रहे हैं, योग्य जो पढ़ने में अच्छे हैं उन बच्चों को, और ज़रूरतमंद जो ज़रूरत है जिन्हें, उन विद्यार्थियों को क्या दे रहे हैं, छात्रवृत्ति दे रहे हैं। ठीक है, इतना लिखेंगे आप सेकंड पार्ट में। अब लास्ट में क्या करेंगे, लिखेंगे, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी योग्यता तथा आवश्यकता की
गंभीरता को देखते हुए मुझे छात्रवृत्ति प्रदान की जाए। इस उपकार के लिए मैं आपका आजीवन आभारी रहूँगा। ठीक है, ये आपका 3 पैराग्राफ में पूरा पत्र लिखा गया। और अंत में क्या लिखेंगे? धन्यवाद, मतलब धन्यवाद के साथ आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर कोई लड़का है तो शिष्य लिखेंगे, अगर कोई लड़की है तो क्या लिखना है? शिष्या लिखना है। ठीक है ना बच्चों, क्या लिखेंगे? शिष्या। तो इस तरह से आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या। और नीचे नाम नहीं लिखना है, क्योंकि हम लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में बैठेंगे तो नाम नहीं लिखेंगे, सिर्फ अ ब स लिखना है या क ख ग, इस तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों, ये आपका भाग 2 में मैंने एक प्रश्न, ये टॉपिक बताया था प्रार्थना पत्र का। ओके, अब दूसरा टॉपिक है हमारा औपचारिक पत्र का। स्वास्थ्य अधिकारी को अपने मोहल्ले की गंदगी के बारे में बताते हुए पत्र लिखिए। किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। ठीक है, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखना है। किसके विषय में बताना है उन्हें? जो आपके मोहल्ले में गंदगी फैली हुई है उसके विषय में आपको बताना है, कि उससे अवगत कराना है स्वास्थ्य अधिकारी को। ठीक है, तो किस तरह से बताएंगे? सबसे पहले आपका यहाँ पर जहाँ रहते हैं आप, ठीक है, वहाँ का क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे। तो क्या लिखा है? 302 अप्सरा अपार्टमेंट्स, नाका रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश। फिर दिनांक आ जाएगी, जिस डेट में आप लिख रहे हैं यहाँ पर वो डेट आ जाएगी। ठीक है, अब सेवा में किसको लिखना है? स्वास्थ्य अधिकारी को लिखना है। तो सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, कानपुर नगर निगम, कानपुर। अब विषय, सब फिर क्या लिखना है? विषय। विषय एक महत्वपूर्ण चीज़ होती बेटा बच्चों। औपचारिक पत्र में हमें विषय लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमें विषय नहीं लिखेंगे तो इसका मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो हमें विषय ज़रूर लिखना है। तो विषय क्या है हमारा? अपने मोहल्ले की सफाई कराने हेतु पत्र। ठीक है, क्या विषय है? अपने मोहल्ले की सफाई कराने हेतु पत्र। आगे देखिए, महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं रंजना, नाका रोड, कानपुर की निवासी हूँ। ठीक है, पहले क्या करना है? अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, निवासी हूँ। यहाँ मेरे घर के आसपास जगह जगह गंदगी के ढेर और पानी के गड्ढे बने हुए हैं। गड्ढों में भिन भिनाते मक्खी, मच्छर, जानवरों आदि ने मोहल्ले में रहने वालों का रहना दूभर कर दिया है। ठीक है, अब वहाँ पर क्या है? उनके घर के आसपास क्या है? गड्ढे हैं। ठीक है, और उसमें पानी भरा रहता है और पानी के कारण उसमें मक्खी मच्छर आते हैं, जानवर उसमें आ जाते हैं नहाने करने के लिए। तो इस तरह से वहाँ के लोगों का रहना क्या हो गया? वहाँ मुश्किल हो गया है। मोहल्ले की सभी नालियाँ कूड़े से भरी हुई हैं, जिससे बरसात में सारा पानी गलियों में फैल जाता है और आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाता है। महोदय, आप कभी स्वयं मोहल्ले का निरीक्षण करने का कष्ट करें। इस गंदगी की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसे कई जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। मोहल्ले में रहना और सांस लेना दूभर हो गया है। मैं गोरेगांव की प्रतिनिधि के रूप में आपसे अनुरोध करती हूँ कि शीघ्र सफाई अभियान चलाएं। हमारा हर संभव सहयोग आपके साथ होगा। धन्यवाद। अंत में क्या लिखना है? धन्यवाद, प्रार्थनी रंजना सहगल। अगर बच्चों यहाँ पर कोई मेल पर्सन होता तो यहाँ पर क्या लिखते?
प्रार्थी लिखते, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, ये फीमेल रंजना सहगल, तो क्या आएगा, ये प्रार्थनी, ठीक है। प्रार्थनी किसके लिए आएगा, जो फीमेल होता है, मेल के लिए प्रार्थनी। ओके, समझ में आया बच्चों? बच्चों, आपका भाग 2 का गृह कार्य इस तरह से है। आप लोगों को 2 औपचारिक पत्र लिखने के लिए दिए जा रहे हैं, जिसे आपको व्याकरण की कॉपी में लिखना है। पहला है, शिक्षण शुल्क माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए, ठीक है। दूसरा है, चेक बुक खो जाने की सूचना देते हुए अपने बैंक के प्रबंधक को पत्र लिखिए, ठीक है बच्चों। ये दोनों आपके क्या हैं, औपचारिक पत्र हैं। इनको आपको अपने होमवर्क में अपनी व्याकरण की कॉपी में करना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।